ये गाइस आ गया है आपका होशन दोस्त नीरज साथियों लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। साथियों आज इसमें हम जानने वाले हैं पर्यावरण के 20 प्रश्नों के लिए, जो कि साथियों आपके जो है इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज कुछ साथियों नए प्रश्न हैं जो कि आपने कभी भी नहीं देखे होंगे, तो ध्यान से करिएगा। आज थोड़े आपके जो है दांत खट्टे हो जाएंगे। साथियों आप जो है तैयारी के लिए अच्छी तरीके से अगर आपने की है तो आप इन प्रश्नों के लिए सही करके ले जाएंगे, अदरवाइज आपके प्रश्न गलत होने की संभावना भी आज जो है बनी रहेगी। ठीक है साथियों, तो आप जो है अपनी तैयारी के लिए जांचेंगे कि कितनी तैयारी आप आज की हुई है। देखते हैं अपने पहले प्रश्न को, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाते हैं। देख लेते हैं अपने पहले प्रश्न को क्या है। निम्नलिखित कथनों में से पर्यावरण पढ़ाने के उद्देश्य कौन से हैं, ये आपके लिए बताना। ठीक है, क्या है? बच्चों में परिभाषाओं एवं शब्दावलियों का ज्ञान कराना, और सेकंड है सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, और थर्ड है बच्चों को व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जिससे बच्चे में संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों का विकास हो सके। यानी कौन से उद्देश्य हैं जिनके लिए हमें करना चाहिए, आप सीधे कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताइए किसके लिए हमें करना चाहिए, कौन सा जो है नहीं करना चाहिए। तो एक बार कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए, है ना, और सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा? क्या परिभाषाओं का रट्टा लगवाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये आपका नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के बारे में उत्सुकता यानी क्या है? बच्चों के लिए उसके इन्वायरमेंट से जोड़कर हमें सिखाना चाहिए। यही हमारा पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में जाने, है ना। और तीसरा क्या है? बच्चों को व्यवहारिक क्रिया यानी कि बच्चे की जो दैनिक दिनचर्या है उससे जोड़कर ही हमें पढ़ाना चाहिए पर्यावरण के लिए, जिससे बच्चा पर्यावरण के लिए अच्छे से सीख जाए, है ना। तो दूसरा और तीसरा आपका कथन राइट है और बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट करेंगे कि कितने भाई बहनों का आंसर सही गए हैं। ठीक है साथियों, थोड़े से रैपिड टेस्ट के लिए लेंगे क्योंकि मैं आपका एक भी मिनट बिल्कुल भी जो है ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है ना फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्या है? पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बुला चौधरी कक्षा 4 की चिड़ियाघर भ्रमण पर लेकर गई, यानी बच्चों के लिए कहाँ लेकर गई है? चिड़ियाघर के भ्रमण पर। ठीक है, आगे क्या कह रही है? उन्होंने भ्रमण पर जाने से पहले बच्चों को समझाया कि चिड़ियाघर में जाकर उन्हें निम्न बातों में से एक बात जो है नहीं करनी है। वो बात कौन सी है वो आपके लिए बतानी है। ऑप्शन सामने हैं आपके। जानवरों को भोजन करवाना, और बी है विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता करना, और सी है आपका अपने साथ नोटबुक और पेंसिल लेकर जाना, और डी है जानवरों के चित्र बनाना। तो राइट आंसर के लिए एक बार कमेंट करेंगे सभी भाई बहन, है ना। तो क्या हो जाएगा? क्या बच्चों के लिए भोजन करवाना चाहिए जानवरों के लिए? तो बताएंगे एक बार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साथियों जानवर जो हैं, अगर जानवर खूंखार हैं, जैसे कि मान लो चिड़ियाघर है तो चिड़ियाघर में सभी जानवर होते हैं, है ना। तो क्या है, अगर जानवर खूंखार है जैसे चीता और या फिर शेर, तो बच्चों के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यही हमारे लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं बी क्यों नहीं होगा। विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं पता करना, ये बच्चों के लिए पता करना चाहिए, है ना, जिससे बच्चे जो है कुछ ना कुछ सीखेंगे वहाँ जाकर, है ना। और सी क्या है? अपने साथ नोटबुक और पेंसिल लेकर जाना, है ना। तो इसमें बच्चे क्या नोट करेंगे ये शिक्षिका कह सकती है, और जानवरों के चित्र बनाना ये भी शिक्षिका कह सकती है ना। तो यहाँ पर ये नहीं करेगा, कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो हमें चूज करना है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्या है? रागिनी दीक्षित पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की शिक्षिका बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देती है। वे ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वे यानी बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा दे सकें। बी है आपका बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जान सकें। सी है बच्चों की भाषा एवं संप्रेषण कुशलता को सुधार सकें, और डी है आपका विषय को रुचिकर बना सकें। यानी कि जो रागिनी दीक्षित हैं वो क्या जो है करना चाह रही हैं वो आपके लिए बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन से भाई के आंसर सही आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर बताइए। बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ना, यानी कि सबसे प्रभावी विकल्प आपके लिए चूज करना है। आप देखिए बच्चों के अनुभव को यानी कि उनके संसार से, उनके दैनिक जीवन से, उनके जो है दिनचर्या से जोड़कर हम सिखाते हैं, जिससे बच्चे जो है आसानी से सीखते हैं ना। तो ए ऑप्शन यहाँ भी आपका राइट हो जाएगा, है ना। और अगला देख लेते हैं बच्चों के विशिष्ट अनुभव।
यानी साथियों प्राइमरी लेवल पर जैसे कक्षा 5 की बात हो रही है यहाँ पर, तो विशिष्ट अनुभव के लिए हम फॉलो नहीं करते हैं, है ना। और अगला क्या हो जाएगा, सी बच्चों की भाषा एवं संप्रेषण कुशलता को सुधार सकें। तो ये एक बार को आंसर हो सकता है, लेकिन क्या है यहाँ पर जो सबसे प्रभावी ऑप्शन होगा वो आपके लिए चूज करना होगा, ठीक है। तो ध्यान से लगाएं एक बार आंसर के लिए, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को, क्या है कि निम्न में से किसके द्वारा बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों का विकास किया जा सकता है। यानी वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं सीखें और जो है अवलोकन कौशल उनका विकसित हो जाए। क्या सरल प्रयोग है, कहानी है, पहेली है या फिर वो कविता है। कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए। तो साथी एक बार फिर से बढ़िया प्रश्न है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ आंसर, सरल प्रयोग। फिर से ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी सरल प्रयोगों के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे कि मान लो आप बच्चे के लिए क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक पेड़ जो है उससे मंगवाएंगे और सरल प्रयोग आप जो करके दिखाएंगे, जिससे बच्चा जो है उसकी पत्तियों के, उसकी टहनियों के बारे में अच्छे से सीख जाएगा, है ना। कहानी विधि का हम जो है अवलोकन कौशल और स्वयं सीखने में प्रयोग नहीं करते हैं, इससे बच्चे पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। कविता पहेली ये भी हम नहीं करेंगे। यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं अपने हम अगले प्रश्न को, क्या है, नेहा गुप्ता भोजन संरक्षण के विषय में पढ़ाते हुए निम्न गतिविधियां बताती है। पहली गतिविधि क्या है, उसे गीले कपड़े में लपेटकर रख देना चाहिए। और दूसरी गतिविधि क्या है, उसे कटोरी में रखकर कटोरी को खुले बर्तन वाले ठंडे पानी में रखना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त गतिविधियों द्वारा नेहा गुप्ता किन वस्तुओं के संरक्षण की बात कर रही है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके सामने हरा धनिया, पके हुए चावल, बी है हरा प्याज लहसुन और सी है हरा धनिया आलू और डी है पालक और अदरक। बताना क्या है फ्रेंड्स आपके लिए, यहाँ पर बताना आपके लिए ये है, यानी जो गतिविधियाँ दो ऊपर दे रखी हैं उनके द्वारा कौन सी चीज़ का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो साथियों गीले कपड़े में लपेटकर हम किसका संरक्षण करते हैं, क्या हरा धनिया का, बिल्कुल सही है ना। फिर से आपका ए आंसर राइट हो गया। और पके हुए चावल के लिए हम ठंडे पानी में किसी बर्तन में करके जो है रख देते हैं, जिससे वो जो ठंडा बना रहता है ना। अब क्या है, हरा प्याज और लहसुन, तो इन चीज़ों का हम संरक्षण इस तरीके से नहीं करते हैं। जैसे आलू है ना, तो आलू के लिए तो हम ऐसी जगह रख दें तो आलू सही बने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपने हम अगले प्रश्न को, क्या है अगला प्रश्न हमारा, तनावग्रस्त विद्यार्थी की पहचान उसके व्यवहार से हो सकती है। यानी कौन सा वो बच्चे का व्यवहार है जिससे हम पता कर सकें कि यह बच्चा तनावग्रस्त है। बताना है आपके लिए, ऑप्शन आपके सामने है। क्या अति सक्रिय हो जाएगा, या बहुत बात करने वाला बच्चा जो है तनावग्रस्त होगा, या एकाग्रता वाला, या फिर आक्रामकता वाला, ठीक है। तो सभी भाई बहन कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए, ठीक है। साथियों मेरा टारगेट यहाँ पर क्या है, मेरा टारगेट ये है कि मैं हर भाई बहन का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए क्लियर कर सकूं, ठीक है। क्योंकि क्या है साथियों, किसी भाई बहन की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई होगी क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी समस्याएं रही हैं, है ना। तो मेरा टारगेट यहाँ पर यही है कि भाई मेरा हर एक समझ जाए और बहन मेरी हर कोई सी जो है समझ जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ एक बार राइट आंसर के लिए कमेंट करेंगे आप। क्या अति सक्रिय तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तनावग्रस्त बच्चा जो है अति सक्रिय नहीं होगा, है ना। और बहुत बात करने वाला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बात अगर कर रहा है तो वो तनावग्रस्त नहीं है। और अगर एकाग्र है, बिल्कुल गलत, ये भी जो है तनावग्रस्त के लक्षण नहीं है, है ना। और आक्रामकता, यानी तनावग्रस्त है तो एकदम झगड़ालू प्रकृति का हो जाएगा। आक्रामकता यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका, डी फॉर डेनमार्क, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, ठीक है। क्या है हमारा अगला प्रश्न साथियों, देख लेते हैं। सब्जी बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, ठीक है, ये आपके लिए बताना है। सब्जियों को काटना फिर उन्हें धोना, बी है सब्जियों को काटने से पहले उन्हें धूप में रखना, सी है सब्जियों को धोना फिर उन्हें काटना, और डी है उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर बताइए। देखो अब यहाँ आप देखें, ए ऑप्शन देखें आप, और देखें आप जो है सी ऑप्शन। क्या कह रहे हैं
कि सब्जियों को काटना फिर उन्हें धोना, और ये क्या कह रहा है, सब्जियों को धोना और फिर उन्हें काटना, यानी कि दोनों अपोजिट हैं। अब दोनों में से एक ही सही होगा। अब बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पर, यानी कि उपरोक्त सभी नहीं होने वाला। ठीक है, अब क्या सब्जियों को पहले धोना या बाद में काटना, क्या करना चाहिए बताइए। तो सब्जियों के लिए हम पहले धोएं और उसके लिए बाद में काटें। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है, मछली घर, जिसके लिए हम एक्वेरियम भी बोलते हैं, में हवा वाला पंप रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलना उद्देश्य है, बी है अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलना, या फिर सी है पानी को साफ करना, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ राइट आंसर, यहाँ साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलना। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आप जिसके लिए फैक्ट की तरह लेंगे और सीधे सीधे आप जो है ध्यान रख लेंगे। ठीक है, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। क्या है हमारा अगला प्रश्न, हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए। मैंने साथियों ये प्रश्न आपके लिए पढ़ा रखा है ना, कितने प्रकार के पाए जाते हैं कुल, तो कुल 4 प्रकार के हमारे देश में जो है सांप पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्ट की तरह ध्यान रख लें और इसके लिए कहीं पर भी आप जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए। ठीक है साथियों, जो प्रश्न समझाने लायक हैं उनके लिए मैं थोड़ा टाइम लूँगा और जो प्रश्न सीधे फैक्ट के रूप में हैं उन्हें मैं बनाते हुए आगे चलूँगा। ठीक है, अल बरूनी उज्बेकिस्तान से महमूद गजनी के साथ भारत आया था, वह एक प्रसिद्ध कौन था, ये आपके लिए बताना है। ठीक है, क्या तीर्थयात्री था, इतिहासकार था, चित्रकार था, या फिर स्थापत्यकार था। ठीक है, तो कमेंट करेगा मेरा हर भाई बहन राइट आंसर के लिए। ठीक है, और भाइयों बहनों अगर आपने जो है वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है तो आप जो है लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्या हो जाएगा, इतिहासकार या तीर्थयात्री। उज्बेकिस्तान का जो अल बरूनी था साथियों वो कौन था, एक इतिहासकार था। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है, निम्न में से किस कारण मृदा बंजर हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्थानांतरित कृषि से, बी है आपका एक ही फसल बार बार बोने से, सी है आपका फसल चक्र अपनाने से, और डी है मिश्रित कृषि से। ठीक है, बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर, स्थानांतरित कृषि से क्या बंजर भूमि हो जाती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर हम स्थानांतरित कृषि करते हैं तो जो है बंजर भूमि नहीं होती है, क्योंकि साथियों आपको पता होगा गांव के अगर आप हैं तो एक फसल के बाद हम ज़मीन के लिए कुछ समय के लिए पड़ा रहने देते हैं, है ना, और दूसरी जगह पर खेती करने भी लग जाते हैं। ठीक है, और ये खेती कई जगह भी अलग अलग जगह पर प्रसिद्ध भी है। ठीक है, बार बार फसल को अगर हम बोते हैं एक ही प्रकार की फसल को तो वो ज़मीन जो है बंजर हो जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, फसल चक्र अपनाने से यानी क्या है, फसल के लिए हम यानी निश्चित समय के बाद दोहराएं और बीच में कोई दूसरी फसल भी करते रहें तो इससे भूमि जो है बंजर नहीं होगी, है ना, यानी सी हो जाएगा, सी भी नहीं होगा आपका। और मिश्रित कृषि से यानी मिली जुली जो है कृषि अगर हम करते हैं तब भी भूमि जो है बंजर नहीं होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर अपना। क्या है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से उदाहरण घर्षण की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका पेन से कागज पर लिखना, बी है फर्श पर चलना, सी है ब्रेक लगाकर वाहनों को रोकना, और डी है उपरोक्त सभी। कमेंट करेगा हर भाई बहन आंसर के लिए। क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर, तो उपरोक्त सभी यानी सभी में जो है घर्षण की क्रिया हो रही है, क्योंकि अगर हम पेन से लिखते हैं तो पेन जो है कागज पर फिसलता है ना, यहाँ पर भी जो घर्षण होता है, फर्श पर चलते हैं तो घर्षण लगता है, और ब्रेक लगाकर वाहनों को रोकते हैं तब भी घर्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो गया। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। ठीक है, एम जोदायामा बच्चों को मानचित्र समझा रहे हैं, उन्होंने बच्चों को बताया कि मानचित्र पर 2 स्थानों की दूरी को पैमाना या स्केल जिसके लिए हम बोलते हैं से दर्शाते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर।
अगर दो स्थानों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की जो वास्तविक दूरी है किलोमीटर में, वो आपके लिए बतानी है। कमेंट करेगा हरे भाई बहन आंसर के लिए। तो क्या हो जाएगा साथियों, देखो अब 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, तो 8 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 मीटर यानी 40,000 मीटर। और इसके लिए अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी इजी प्रश्न था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किन जानवरों को हर चीज़ काली और सफ़ेद नजर आती है। ठीक है, क्या दिन में जगने वाले जानवरों को, या रात में जगने वाले जानवरों को, या फिर शीत निद्रा वाले जानवरों को, या फिर उपरोक्त सभी जानवरों के लिए। ठीक है, बताएंगे एक बार, राइट आंसर के लिए कमेंट करेंगे। साथियों ये प्रश्न भी मैंने आपके लिए पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पर दूसरे फॉर्मेट में है। ठीक है, यानी साथियों क्या है, क्या दिन में जगने वाले जानवर होते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं वो वस्तुओं के लिए कैसे रंग में देखते हैं, तो हर चीज़ के लिए वो काली और सफ़ेद जो है रंग में देखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स अपने हम। क्या है हमारा अगला प्रश्न, और साथियों एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न जो है सही गए हैं। ठीक है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इस कारण वे क्या करते हैं, क्या उड़ते हैं, खुदकते हैं, पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, या गर्दन को हिलाते हैं। कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए। ठीक है, पुतली घूम नहीं सकती, तो क्या वे घोंसला बनाएंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं। घोंसला बनाने से थोड़ा कोई काम हो जाएगा, क्योंकि उनकी पुतली नहीं घूम रही है, तो वो क्या करेंगे, गर्दन को हिलाएंगे, यानी उधर उधर गर्दन को कर करके देखते हैं वो वस्तुओं के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सीधा यहाँ पर राइट हो गया। फैक्ट है एक, आप जो है पढ़ लेंगे। और साथियों मैंने आपके लिए सभी जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें भी देख लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। क्या है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए क्या किया जाता है, क्या आलू को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, अंडों को पानी में रखा जाता है, या फिर पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, या फिर लाल मिर्च को सूखा कर रखा जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए एक बार। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, कम तापमान पर। ठीक है, अब यानी कम तापमान की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेटर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका नहीं होने वाला। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, आलू, या रेफ्रिजरेटर को आलू में रखते हैं, सॉरी साथियों, है ना, आलू को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर क्या, पके हुए भोजन के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिससे वो जो है सुरक्षित बना रहता है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। अब देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए। क्या है, हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ बच्चे एक डंडी की सहायता से लोहे के कणों को इकट्ठा करते हैं, उनकी डंडी के निचले हिस्से पर क्या लगा होता है, क्या चुंबक होता है, या तांबा होता है, पीतल होता है, या फिर आपका कांसा होता है। ठीक है, बताएंगे एक बार, राइट आंसर की कमेंट करेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न आपका है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, देखते हैं। कुछ बच्चे जो है क्या करते हैं, तो लोहे के कणों को इकट्ठा करते हैं, और लोहे के कणों को इकट्ठा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चुंबक का। ठीक है, सीधा आपका बहुत इजी प्रश्न है ना, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों जो इजी प्रश्न है उनके लिए मैं आपका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करूँगा, है ना, और जो समझाने लायक है उनके लिए मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, क्या है अगला प्रश्न, जिया घर में एक खूब बड़ा सा बगीचा है, जिया के घर में, है ना, वह रोज देखती है कि उसकी मम्मी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, सूखी पत्तियां आदि बगीचे के कोने में, गड्ढे में डालती है, लेकिन प्लास्टिक की खाली बोतलें, टूटे हुए कांच आदि को नहीं डालती हैं, है ना। उसकी मम्मी द्वारा गड्ढे में डाले वाला जो कूड़ा है वो कौन सा है ना, वो आपके लिए बताना। तो बताएंगे साथियों, क्या घरेलू कचरा है वो, या फिर दुर्गंध रहित कचरा है, या फिर जो है अपघटित होने वाला कचरा है, या फिर पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाला कचरा है, जो उन्होंने जो गड्ढे में डाला है, वो आपके लिए बताना है। ठीक है, अब साथियों क्या है, मिट्टी में हम कौन सा कचरा दबाते हैं, आपके लिए पता होगा, आपके लिए आंसर मिल गया होगा, है ना।
पर्यावरण में अपघटित होने वाला जो कचरा है, जो मिट्टी में दबाने से अपघटित हो जाता है, उसके लिए हम जो है मिट्टी में दबा देते हैं, है ना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सीधा सीधा राइट हो जाने वाला है। ठीक है, हम देखते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न को। बहुत ही इजी प्रश्न है, बताएंगे एक बार। चाय में से चाय पत्ती छानने की विधि क्या है? क्या चालन विधि है, निस्तारण है, या फिर अपसादन है, या फिर निस्यंदन है? यानी चाय में से चाय की पत्ती छाननी है तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए। क्या निस्तारण का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। चालन का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और अपसादन से क्या करते हैं साथियों, हम दो द्रवी जो चीज़ें होती हैं उनका यानी कि पृथक्करण किया जाता है, और निस्यंदन के द्वारा साथियों जो छन जाती हैं चीज़ें उनका जो है निस्यंदन से जो प्रयोग किया जाता है उस विधि का, जिससे जो है सभी चीज़ें अलग हो जाती हैं छनने वाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो कि वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है। क्या है? क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना, बी है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ना, सी है आपका प्रकृति का मजा लेना, और डी है आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास करना। कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए, और इसका आंसर आप जो कमेंट करेंगे मैं जो है आपके लिए इस प्रश्न का आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं साथियों आपके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।